हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है रिडॉक्स। जिसका नाम है बेटा रिडॉक्स। आप अच्छे से देखिए। तो रिडॉक्स से एक क्वेश्चन आता है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, तो वो आप जान लीजिए अच्छे से। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रिडॉक्स उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो। क्या होता हो? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता हो। अब आप पढ़ चुके हैं, ये बहुत कॉमन है आपके लिए। मुझे फास्ट बस कुछ क्वेश्चंस कराना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में डिफाइन कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहा जाता है। ये करना है हम लोग। तो देखिए यहाँ है ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन लिखा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें साथ साथ होती हो तो उसे रिडॉक्स कहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड हो और एक ही एलिमेंट हो और उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं पता है आपको? उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स को ही दूसरे लैंग्वेज में ऑटो रिडॉक्स भी कहा जाता है। लेकिन पहले हम क्लियर करते हैं छोटा सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है। बेटे ऑक्सीडेशन कहा जाता है नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट फ्लोरीन इज नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। देखो फ्लोरीन को आप अगर यहां ऐड करते हो, जैसे यहां देखो सोडियम है और F के साथ ऐड करते हो F2 को, तो NaF बनाएगा, नो डाउट। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। लेकिन इसी फ्लोरीन को यहां देखो आप, अगर हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, 4.0 होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इससे, तो इसका ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जरा यहाँ देखना गौर से। ऑक्सीजन के ऊपर जो हम लोग चार्ज देते हैं नेट, क्योंकि O2 है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। यहाँ पर हमारा चार्ज +2 होगा, तो 0 से +2 चला गया, देखना यहाँ पे गौर से। तो जब 0 से +2 हो गया यहाँ पर, तो एडिशन ऑफ फ्लोरीन टू ऑक्सीजन, ठीक है समझ में आ रहा है? तो इस केस में देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। फ्लोरीन हमारे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खुद ले रहा है। अब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसका रिडक्शन हो गया, और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि आप क्या कह रहे थे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। जरा गौर से देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ -2 है। ये सोडियम से जब अटैक कर रहा था, कंबाइन कर रहा था, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसका सोडियम के लिए ले रहा था। यहाँ उल्टा है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे रहा है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, और फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ये देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप गौर से कि क्या होना है। यहाँ पे सोडियम को जब आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया था, तो देखिए क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज द चेंज जो आपको याद रखना था। अब आइए दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां से देखिए 2 हाइड्रोजन जब आप हटाएंगे तो यहां पर H2 बन के वो बाहर हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक तरह का ऑक्सीडेशन है। तीसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो कैसे? जैसे सपोज कीजिए आपके पास, अभी आपने एग्जांपल लिया था कि आपके पास सोडियम था और इस सोडियम में से आपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था। यहाँ पर 2, 8 और 1 होता है, तो आउटर मोस्ट शेल से जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये 1+ हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। देखिए Na है 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया और यहाँ बच गया हमारा 2 और 8। दैट्स व्हाई दिस इज योर ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया? सोडियम का। किसके टर्म में? इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो ये था ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन। आइए अब हम यहीं पे चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं और बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब ये हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा रिडक्शन। ये हमारा रिडक्शन हो गया। अब यहाँ लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से समझना।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एडिशन की जगह पे अब हमारा क्या आ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से समझिएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए मरकरी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, दिस इज नॉट मर्क्यूरस, दिस इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ आप अगर हल्का सा हीट कर दें या जैसे थोड़ा सा हीट करेंगे या आउट हो जाएगा, 2 मोल ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 मोल Hg बन जाएगा और क्या हो जाएगा इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम HGO, दैट्स व्हाई इस HGO का क्या हो गया, यहाँ से रिडक्शन हो गया बेटा, याद रखना अच्छे से। देखो +2 से 0 चार्ज आ गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ये +2 है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम यहाँ बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के जगह पे हम लिखने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये लास्ट में फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ लिखने वाले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गौर से देखोगे तो जैसे आपके पास C डबल बॉन्ड CH2 पहले से था, इथिलीन था, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया निकल के मौजूदगी में और उसे गर्म कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये आप अच्छे से जानते हो, ओपन हो जाएगा, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, देखो H H C H H H, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, अगेन इसका रिडक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, क्लियर बेटा। आप और एग्जांपल ले सकते हो, सोडियम ले लो, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, तो ये क्या बना देगा, NH बना देगा, 2NH बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 0 है, ये +1 में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे देखो 0 से हाइड्रोजन को हमने ऐड किया है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन का खुद रिडक्शन हो गया। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग का सूटेबल नहीं लेंगे, इसको हम हटा देते हैं, इसको आप देखिए पहले। चलिए आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के टर्म। तीसरा जो डेफिनेशन था इसका वो था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गौर से देखो, जैसे कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, ए है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे तो ये M- बन जाएगा, यहाँ 0 चार्ज है तो 0 से -1 हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये बात याद रखिए। चलिए हम इकट्ठे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, देख लीजिए जरा सा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, इसके टर्म में हम डिफाइन करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहां देखिए, ये सपोज कीजिए आपका कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज 4- है, फिर इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके ऊपर चार्ज 2- आ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2+ हो जाएगा, और एक बार और इलेक्ट्रॉन हम लॉस करा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड 4+। आप देखिए हर स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, हर स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, हर स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो याद रखिए 4- और 2- में अगर देखा जाए तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हाई है। 0 या 2- में और 0 में देखा जाए तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हाई है। अगर ये 0 है और ये 2+ है तो ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हाई है। यहाँ 2+ में और 4+ में देखा जाए तो ये लो है और ये हाई है। इसका मतलब हो गया कि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड लॉस टू हॉफ, यानी लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। इस फेनोमेनन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। इस फेनोमेनन को कहा जाएगा यहाँ पे
ऑक्सीडेशन, जब हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या लॉस से हॉस हो रहा हो। सिमिलरली अगर हॉस से लॉस हो रहा हो, क्या हो रहा हो, हॉस टू लॉस हो रहा हो, हॉस से लॉस हो रहा हो तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। ये रिवर्स जब जाएंगे आप, तो ये दो पॉइंट हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि अगर लॉस से हॉस हो रहा हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट यानी हॉस से लॉस हो रहा हो तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ये वाला फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा और भूलना नहीं है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं आप लोगों को। अगर Fe के ऊपर 2 प्लस है और Fe के ऊपर 0 चार्ज है, अगर Fe के ऊपर 3 प्लस है और Fe के ऊपर 2 प्लस है, अगर Fe के ऊपर 0 है और Fe के ऊपर 2 प्लस है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1 है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस हो जाए, ऑक्सीजन पे 0 है और अगर उस पर 2 माइनस हो जाए, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है और उस पे 1 माइनस हो जाए तो क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे? तो आइए 1 बाय 1 करते हैं बात। इसको देखिए जरा सा, Fe के ऊपर 2 प्लस है, Fe के ऊपर 0 है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो दिस इज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटा हॉस से लॉस जब होगा तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हो रहा है। पहले एक चीज सीखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ 3 प्लस है, ये 2 प्लस है, अगेन इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाई से लो जा रहा है, लो से हाई जा रहा है, अगेन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए आप जरा सा, यहाँ पे देखिए ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हाई, और ये क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हाई से लो, फिर मैंने क्या बताया था, हाई से लो जब जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसका अगेन रिडक्शन होगा। यहां पर देखो 0 से 2 माइनस हो रहा है, अगेन फिर हाई से लो हो रहा है तो अगेन रिडक्शन हो रहा है। यहां 2 माइनस से 1 माइनस हो रहा है, यानी कि यहां देखो यहां पे लो से हाई हो रहा है, तो लो से हाई को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सबको, खूब अच्छे से समझ गए होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। जरा यहाँ पर बता एक बार, यहाँ पे हमारे पास बेटा Mn2 प्लस है और ये Mn2 प्लस से Mn7 प्लस में बदल रहा है। बताओ क्या हो रहा है, चलिए बताओ। यस, लो ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर? नहीं समझ? यहाँ जो Mn7 प्लस Mn2 प्लस, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। चलो ये होगा हमारा। अब मैं आपको यही एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ऑक्सीडेशन और वैलेंसी किसको कहते हैं ना, करिए जान। या उससे पहले फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर, ये फैक्टर कैसे निकाला जाए, इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। एक्चुअली निकाला जाता है, ये होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोलेक्यूल, पर मोल ऑफ सब्सटेंस, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ पे कर दे, तुम्हारे पास M4 माइनस है और यहाँ पे M2 प्लस है। ये पूछा गया कि फैक्टर निकालो इसका, इसका फैक्टर निकालो जिसमें, तो अगर इसका फैक्टर निकालना होगा आपको, गौर से समझिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर निकालना है तो इसका क्या हो रहा है बताइए, यहां से लॉस से हॉस हो रहा है। अच्छा एक चीज और जानना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है वैसे, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं,
उसे हम कौन सा एजेंट कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये याद है। तो यहां पर 4 माइनस है, यहां पर 2 प्लस है, यहां लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो यहां पर इसका लो से हाई हो रहा है, संदर्भ लॉस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कौन सा एजेंट बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज योर रिड्यूसिंग। याद है? क्लियर? अब यहां पर हमको निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर इसका निकालना है, m4 माइनस का या 2 प्लस का, दोनों में से किसी का। तो फैक्टर निकालने के लिए हमको लिखना होगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये याद रखना, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है फैक्टर निकालने का। फैक्टर आपको इक्विवेलेंट रेट में बहुत काम आएगा, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो यहां पर अगर आप फैक्टर निकालना चाहते हो इसके केस में, तो तुम ही बताओ। इसके केस में हाई ऑक्सीडेशन 2 है और फिर -4 आपको लिखना होगा। नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये सीधे आ गया 6। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो 6 है, इसका भी फैक्टर 6 होगा। लेकिन अगर ये चीज ऐसे होता बेटा, ये m होता और ये 2 माइनस होता और यहाँ 2 लिखा होता और यहाँ पर सिर्फ m लिखा होता और यहाँ पे 2 प्लस होता, तब मैं बोलता कि अब इसका फैक्टर बताओ। यहाँ 2 आ गया, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो 2 माइनस आया है कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 माइनस लिखा गया है गौर से समझोगे तो टोटल माइनस पहले निकालना होगा आपको। ये एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिखेंगे वो पर एटम निकलता है हमेशा। तो 1 पर 2 माइनस है, इसका मतलब 2 पर क्या हो गया? हाँ, अगर ये ऐसे होता पूरे पर 2 पर तो 2 पे 2 माना जाता, लेकिन ऐसे लिखा हुआ नीचे 2 ऊपर 2 माइनस है, इसका मतलब जान लो 1 m के ऊपर 2 माइनस है तो 2 m के ऊपर कितना हो जाएगा? 4 माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कितना मानेंगे? इसको 2 माइनस नहीं मानेंगे, इसको हम 4 माइनस मान लेते हैं। और यहाँ पे हम कितना मान लेते हैं? 2 प्लस है। ठीक है, समझ आ गया? इसको 1 भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो मैं 1 मान लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये 1 माइनस है तो 2 पे कितना आ जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा बेटा। तो ये अब हम टोटल 2 माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे हमको जब फैक्टर निकालना होगा तो फैक्टर निकालने के लिए फिर क्या करना होगा? हॉस माइनस लॉस। ये आपका हॉस है तो 2 हो गया। ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो -1 करके ऐसे लिखना होगा। ये आपका इनटू एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 है। देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना हमारा? 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। फैक्टर कभी 0 नहीं होगा, कभी माइनस नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए ये भी हो गया। चलो बेटे ये सब क्लियर हो गया हमारा, है ना? चलिए एक चीज और आपको बता दें, 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, concept of valence and oxidation state। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या अंतर है, इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे, याद रखिएगा। वैसे डेफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, द पार्शियल द नंबर ऑफ पार्शियल और कंप्लीट चार्ज फॉर्मेशन बाय द कंप्लीट और पार्शियल लॉस और गेन और शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा।
तो द नंबर ऑफ पार्शियल और कंप्लीट चार्ज फॉर्मेशन बाय द कंप्लीट पार्शियल लॉस और गेन ऑफ क्या और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन may be zero, may be negative, may be positive, may be fraction, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वैलेंसी की बात करोगे तो यार वैलेंसी ये कुछ नहीं होता है, कोई भी एटम है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन needed to combine with other element so as to complete their octet order, their octet order। ठीक है, ये एक तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट को कहा जाता है, लेकिन उससे उतनी बात क्लियर नहीं होती है ना, बात समझ में आ रही है। ये डेफिनेशन हो गया, कहने की बात हो गई। अब और क्लियर करता हूं मैं, देखिए कैसे पढ़ ऑक्सीडेशन और वैलेंसी को और क्लियर बता रहा हूं, जरा ठीक से समझना आप लोग। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे मैं एग्जांपल एक इसका ले रहा हूं और यहाँ एग्जांपल मैं ये कह लो कि तुम चलो NaCl का ले रहा हूं। ध्यान से देखो तो अपने आप समझ में बात आ जाएगी। बेटा हाइड्रोजन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s होता है, एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में। ऑक्सीजन के पास होता है 1s2, 2s2 और 2p4, ये है वैलेंस शेल, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 मिलकर 6 होता है। इसको 2 और चाहिए 8 होने के लिए, बस खेल खत्म। तो एक्चुअली ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 6 होगा और जो हाइड्रोजन के पास होगा वो 1 होगा, लेकिन बनेगा नहीं इन दोनों से। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट लेस इन नंबर हो, लार्ज इन साइज हो, वो बीच में रहेगा। और याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा अपने एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, वो आ गया लेकर के अपने सामने, हाइड्रोजन ये लेके अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 8 होने के लिए सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो बस आपको ध्यान से समझिए, इसको इसके साथ जोड़ने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फिर इस ऑक्सीजन को इधर से जोड़ने के लिए, यहाँ देखिए हाइड्रोजन को इधर से जब जोड़ेगा तो भी इसको 1 चाहिए, लेकिन इस ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए दोनों तरफ से 2-2 चाहिए। राइट, लैंग्वेज पे आइए, आपको समझा रहा हूं। ये बताइए आप लोग 2 बात, हाइड्रोजन है अपना ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो सामने उसके पास 1 है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, इस बात पर आप मत जाइए, बस इतना जानिए कि हाइड्रोजन के पास 1 है, सामने वाले से वो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है या शेयर कर रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये हाइड्रोजन सामने वाले के कितने इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, बस इतनी बात है। कैसे कंबाइन कर रहा है तुम्हें वहां पे ध्यान नहीं देना है, कैसे कंबाइन कर रहा है वो नहीं देखना है, बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन है उससे ध्यान देना है। तो हाइड्रोजन के सामने 1 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब आ जाओ सर, हाइड्रोजन आपको पता चल गया कि 1 से जोड़ रहा है, बट ये कैसे जोड़ रहा है, दे के या गेन करके या शेयर करके। तो देखो यार, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये थोड़ा सा हाइड्रोजन इसकी तरफ शिफ्ट होगा। ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन थोड़ा सा देगा, पार्शियली देगा। तो देने को केमिस्ट्री में बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो देने को प्लस बोला जाता है। और कितना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देने जैसा लग रहा है, 1, तो ये 1 लिख देंगे। तो दिस इज कॉल्ड 1 प्लस या +1, यू कैन से, आप लिखोगे 1 प्लस, ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का, 1 प्लस। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो यार ऑक्सीजन के बारे में देखो, ऑक्सीजन के पास पहले से 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसका अपना है। तो बगल वाले से कितना ले रहा है, इससे 1 लेगा, इससे भी 1 लेगा, तो लेगा। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी ये नहीं बताता कि ले रहा है कि दे रहा है,
वैलेंसी ये बताता है कि एक एटम अपने अगल बगल कितने इलेक्ट्रॉनों से जुड़ रहा है। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक से जोड़ रहा है, इसका एक से जोड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे 2, इसकी वैलेंसी 2। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे जुड़ रहा है। पहले आएगा नंबर, वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कैसे, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का उसने कैसे इस्तेमाल किया है, दे के या लेके या न दिया है ना लिया है। मैं बताऊंगा यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन O2 के केस में ले लीजिए, या न देगा न लेगा। तो आइए यहाँ देखता हूँ। तो अब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, ले रहा है, इसका मतलब वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड 2-। तो जरा यही मिला लीजिए, वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी 0। आइए देखते हैं कैसे। पहले यहाँ आइए, NaCl है भाई। NaCl को बनाने के लिए सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 1 है, Cl के ऊपर 2, 8 और 7 है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जैसे ही एक लेगा इसके ऊपर माइनस, ये लॉस करेगा 1+। अब जरा यहाँ बात कर लीजिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम की वैलेंसी, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की वैलेंसी। अब आप बताइए सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दिया, लिया या शेयर किया, ठीक है, और वैलेंसी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दिए लिए। समझ में आ गया होगा मेरी बात अच्छे से। तो यहाँ सोडियम बताइए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, दे रहा है तो 1+, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1-, कितना इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, 1 से, तो दोनों की वैलेंसी 1-1 हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ एंड Cl- हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए। आगे ऑक्सीजन की बात करें भाई साहब, ये ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 होता है, सामने वाले ऑक्सीजन से वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, both have same power to attract electron due to its electronegativity behavior, and that's why ना तो कोई लॉस करेगा ना गेन करेगा, इक्वल शेयरिंग करेगा, इक्वल शेयरिंग करेगा। तो यार ऐसे केसेस में दोनों ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ये सामने वाले से 2 से जुड़ा है, जिसकी वैलेंसी 2 हो गई, क्या कर रहा है, ना ले रहा है ना दे रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया, दे भी नहीं रहा है ले भी नहीं रहा है, इक्वल शेयरिंग कर रहा है। जब इक्वल शेयरिंग करता है तो उसके लिए 0 चार्ज लेते हैं, नो चार्ज फॉर्मेशन। चार्ज वही होता है जब अनइक्वल शेयरिंग हो या लॉस हो, ठीक है बेटा, तो प्लीज इसको नोट कर ले। आई थिंक ये कांसेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग लिखेंगे वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, और समटाइम 0 इन इनर्ट गैस, क्योंकि वो किसी से नहीं जुड़ता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, नोट करो। ठीक है, चलिए अब आपको सिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे। इसके लिए 2 मेथड काम आता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, सो डोंट वरी। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के मेथड्स। बेटा इसके 2 मेथड्स हैं। एक मेथड को कहा जाता है बॉन्ड लाइन मेथड, बॉन्ड लाइन या बॉन्ड मेथड कह लो, बॉन्ड मेथड। और बेटा एक को कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड। आई थिंक समझ गए हो तुम, बॉन्ड मेथड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड। जरा ध्यान से देखना तब मजा आएगा काम करने में, गौर से देखो। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करा दूं जल्दी से। देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है
और ये नियरली फास्फोरस के बराबर के लिए भी यही होती है ना। हाइड्रोजन के बाद आप दबाते हो तो आपको लिथियम मिलेगा, 0.91 होती है, 1.0 होती है। और उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते चलोगे, इसमें प्लस 0.5 ऐड करते चलो, रटना नहीं है। तो ये 1.5 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा, राइट। अच्छा से याद रखना लिथियम, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसके बाद फिर इधर सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है, बट हम बात कर लेते हैं इसकी। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, ठीक है बेटा। तो क्लोरीन की होती है नियर अबाउट 3.0 से थोड़ा सा कम होती है, बस अप्रॉक्स काम चलाने के लिए लेते हैं, बट याद रखना नाइट्रोजन की ज्यादा होगी क्लोरीन से, स्लाइट डिफरेंट होता है। तो वहां पे हम 2.9 लिख लेंगे तो 3.0 लिख लेंगे, बस ऐसा कर लेंगे। अब ब्रोमीन का आ रहा है 1.2 यहाँ पे 1 आ जाए, बल्कि 2.7 के 6 के अराउंड ले लेते हैं, और ये 1.9 होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ऑर्डर बहुत काम आएगा यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करने के लिए, क्योंकि बगैर इसके ये इस बेसिस पे सवाल आप नहीं बना पाओगे मॉलिक्यूलर फाइल ये बॉन्ड मेथड पे, तो इसको याद रखना है। मिटा रहा मैं इसको, अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब आ जाओ, क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्ड मेथड से आप कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्ड वाले मेथड से तो देखते हैं, गौर से समझना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाय बॉन्ड मेथड, बॉन्ड मेथड कई ओवर हो जाएगा ना, ध्यान से देखिए। चलो, तो बॉन्ड मेथड से हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, लेट मान लिया कि ए बी से जुड़ा हुआ है। जब ए बी से जुड़ेगा तो एक शर्त यहां लगा देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मोर देन, या कम करो, ए की कम है बी से, ठीक है, यानी बी की ज्यादा है। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा बेटा इन दोनों के बीच, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींच के जाएगा बी की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे पार्शियल डेल्टा माइनस, यहाँ पे पार्शियल डेल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप लिखोगे वो 1 प्लस, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे वो 1 माइनस। अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया कोई दिक्कत नहीं है सर, तो फिर इसके ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस मान लेते हैं पार्शियल, और 2 प्लस मान लेते हैं, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया तब क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 3 माइनस और 3 प्लस डेल्टा के फॉर्म में हो जाएगा, राइट, क्लियर है। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थोड़ा एक नई बात और करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अच्छी से याद रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जहां तक मुझे बात करनी है, समझाना है, बताना है, वो जानिए। जब कोई एक एटम अपना लोन पेयर वैसे एटम को दे जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसको जब ट्रांसफर करता है तो उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए और बी के बीच यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच बने, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच बने। तो कांसेप्ट है यहाँ पे, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन उस पे चार्ज आप कंसीडर करोगे, तो इस पर ध्यान देना, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। तो इसके ऊपर जो चार्ज का फॉर्मेशन है वो आप कितना कंसीडर करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहा है ए से बी के तरफ, ध्यान देना आप लोग जरा सा, ए से बी की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर ये ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अब ये लोन पेयर इसको दे रहा है, तो क्या होगा समझो जरा सा बेटा। चार्ज कंसीडर जो करेंगे वो ये होगा,
इसके ऊपर 2 प्लस लिखेंगे, इसके ऊपर 2 माइनस लिखेंगे। लेकिन बाय द वे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोऑर्डिनेट बना है और वो लोन पेयर दे ए को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा। नहीं सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। भाई एक बात बताओ, सपोज करो अमीर गरीब को दान करता है, गरीब अमीर को थोड़ी दान करेगा। भाई अगर आप कोई भिखमंगा आपसे रास्ते में मिले और रोक के कहे भाई साहब 1 मिनट जरा रुकना, और अपने पॉकेट से निकाल के 5 रुपए आपको दे, आपको कैसा लगेगा? बोलेगा दिमाग खराब है तुम्हारा, तू मुझे 5 रुपए दे रहे, तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना। यस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी कोऑर्डिनेट बॉल अगर बनाता है तो उसके ऊपर चार्ज कंसीडर नहीं करना है। यहां बैठा लो दिमाग में, चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे डियर। इसलिए इन दोनों के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इस बॉन्ड के कारण 0 आ गया। हाँ, अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे बी होता, यहाँ ए होता, पहले से कोवैलेंट बॉन्ड बना होता और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण चार्ज को 0 लेना है, लेकिन इसके कारण नहीं लेना है। इसके कारण तो यहाँ पे -2 और इस पर +2 आ जाएगा, इसके वजह से। ये ध्यान में रखना। बस ये मुझे मैसेज आपको देना था, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा, तो ये बोलना मत प्लीज। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में इतनी बात याद रखनी है और क्वेश्चन बनाना है। देखो कैसे, देखते चलना आपको अच्छे से। कितना मस्त और फैंटास्टिक क्लास चल रही है, बेहतरीन क्लास चल रही है। नो कंफ्यूजन, प्लीज सी, एवरीबॉडी प्लीज सी, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं यहां पे। आपके पास मैंने एक एग्जांपल दिया, H O O H O H H H C ट्रिपल बॉन्ड N H N C डबल बॉन्ड लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेल सर, वेल, H2SO4 S इधर आया, O से H जुड़ा, O से H जुड़ा, यहां पर देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर है। इसने ऑक्सीजन को दिया, इसने ऑक्सीजन को दिया, नो प्रॉब्लम सर। आ जाइए, ये क्रोमियम बटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे है, ऐसे है। ये स्ट्रक्चर अगर दिया हो तब की बात कर रहा हूं भैया, जब स्ट्रक्चर दिया हो तब की बात हो रही है। इसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। चलिए यहां पे निकालिए इसके बीच। तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे एक बॉन्ड है, यहां पे 1 प्लस 1 माइनस। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम चीज है, 0 0। क्योंकि अगर A और A है, चार्ज 0 है, A डबल बॉन्ड A है, चार्ज 0 है, A ट्रिपल बॉन्ड A है, चार्ज 0 है। यार मैं भूल रहा हूं, दैट्स व्हाई दोनों A है, सेम है, चार्ज 0 है। लेकिन इसके चलते 1 माइनस 1 प्लस, यार यहां आ गया, यहां लोन पेयर है, ध्यान दिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नो टेंशन। यहां पे इसके तरफ तीनों जा रहा है, 3 माइनस 3 प्लस, इसके चलते आगे 1 माइनस, यहां 1 प्लस, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, देख लेना 2.5 होता है। तो अब कार्बन का नेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 2 प्लस हो गया। बहुत अच्छे से समझ गए तुम लोग। चलो यहां आ बेटा, अगेन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1, हाइड्रोजन पे 1 प्लस, यहां पे -1, यहां पे 1 प्लस, तो ऑक्सीजन की -2 हो गई भाई। अब यहां देखो, ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की पहले बात करो, तो सर हाइड्रोजन पे प्लस, नीचे लिखता हूं, हाइड्रोजन पे +1 सर, यानी 1 प्लस, और ऑक्सीजन पे -1 सर। और कार्बन चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इसके चलते देखो, ये तो हाइड्रोजन के चलते था, अब नाइट्रोजन और कार्बन के चलते लोगे तो 2 प्लस, और यहां पे हो जाएगा 2 माइनस।
लेकिन इसके चलते क्या होगा सर, इसके चलते तो जीरो होगा यहाँ पर भी और जीरो होगा यहाँ पर भी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे रहा है, भिखमंगा अमीर आदमी को दे रहा है, इसलिए नाराज हो जाएगा। आई थिंक समझ गए होगे। और बेटे टोटल चार्ज निकाल लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने इस तरीके से निकाल लिया। चलिए यहाँ बात करते हैं, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड से जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रॉन -2 +2, ये एक बॉन्ड से जुड़ा है +1 -1 +1 -1 0 0 +1 -1 +1 -1 0 0। तो क्या होगा बेटा, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, +6 आ गई। और कितनी आ गई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो ये था आपका बॉन्ड के हिसाब से। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वो बता रहा हूं, जरा नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। अब देखिए H2SO4 के केस में यहां देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले यहां से बनाइए, ऑक्सीजन पे पहले से 2 लोन पेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 1 प्लस, यानी चार्ज हमेशा बाद में लिखते हैं। इसके चलते 1 माइनस 1 प्लस, इसके चलते 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो इसमें टोटल 1 और 2 माइनस हो गया, ऑक्साइड हो गया। यहाँ सल्फर डोनर है, ऑक्सीजन यहाँ एक्सेप्टर है। सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको ट्रांसफर करेगा ये, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर है, इसलिए यहाँ पे हम +2 और -2 लिखेंगे, +2 और यहाँ लिखते हैं +2 और -2 लिखेंगे, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ देखोगे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने बताया था ना कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर अपना लोन पेयर बी को देता है तो +2 और -2 होगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर को दे रहा है, इसलिए 2 के चलते 2 प्लस। तो टोटल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखो +6 हो गया। और कितना होगा, ठीक है, एक बात याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो ऑलवेज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी ग्रुप नंबर के बराबर होगी। मेरा मतलब मैक्सिमम वैल्यू 8 से, मतलब हर ग्रुप का अलग अलग होगा। जैसे सल्फर है तो सल्फर 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो 7 और 6 होगा, हाइड्रोजन है तो 7 होगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, जिसके पास डी और वाइटल नहीं होता। हर ग्रुप का पहला मेंबर, हर ग्रुप का पहला मेंबर, हर ग्रुप का पहला मेंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर कभी नहीं होगा, यानी मैक्सिमम नहीं होगा। समझ आ रहा है? जैसा फर्स्ट ग्रुप में है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हो जाएगा, एक ही है आउटर मोस्ट में, ना ज्यादा है ना कम है, सेकंड में भी ना ज्यादा है ना कम है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो एटलीस्ट जैसे सल्फर में पहले आप उधर नॉन मेटल ले लेंगे, ग्रुप में मतलब मेनली पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में भी बोरोन के बाद जैसे कार्बन है, कार्बन का किससे बिलोंग करता है, फोर्थ ग्रुप से, का मैक्सिमम 4 है, ऑक्सीजन का 6 है, लेकिन पहला मेंबर कार्बन का तो सही, लेकिन उसके बाद जैसे नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन का 5 नहीं होगा, ऑक्सीजन का 6 नहीं होगा, फ्लोरीन का 7 नहीं हो सकता। तो ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी याद रखना, समझ में आ गई बात, ये याद रखना। तो खास तौर से 15, 16 और 17 का जो पहला मेंबर है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर नहीं होगा, या अच्छे से याद रखिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये आपका ओवर हो गया। एक क्वेश्चन और देता हूं इसको, देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन का फॉर्म में देते हैं, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बॉन्ड लाइन के फॉर्म में। देखो यार, ये वाली बात, इसका आंसर आप उसी समय कर पाओगे जब स्ट्रक्चर दिया हो, और आपको स्ट्रक्चर ही नहीं याद होगा तो आप कैसे निकालोगे, तो मसला हो जाएगा। उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मेथड पढ़ते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर ये है मेरे पास बेंजीन रिंग का नाम आप सभी साथी जानते हो, यहाँ पे सी है, बल्कि मैं थोड़ा सा अगर ऐसे लिख दूं, चलो पहले समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम रिडक्शन करते हैं LiLH4 के मॉडल। तो बाय द वे अगर हम इसका रिडक्शन कर दें तो ये हो जाएगा C के साथ एक H, फिर एक और H, फिर OH, ये हो जाएगा इसका C मान लो।
अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितना से चेंज किया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम चीज है, यहाँ भी सेम है, फर्क यहाँ पे होगा। तो यहाँ भी कार्बन होता है और यहाँ भी कार्बन होता है, तुम जानते हो। तो इस कार्बन और इस कार्बन के चलते ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, जीरो। इसके चलते जीरो और जीरो, नो प्रॉब्लम सर। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के चलते यहाँ प्लस, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ आ जाओ 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस, ध्यान देना, सॉरी 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, और से देखोगे यहाँ चेक करो तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, 1 माइनस बच गया। तो यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 माइनस है और यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 प्लस है। तो यार इसमें क्या हो रहा है, कार्बन C1 प्लस से C1 माइनस को कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हॉस से लॉस हो रहा है, इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ये बात हमको जानना है, ठीक है। एक चीज और निकाल सकते हैं, एक फैक्टर निकाल सकते हैं, बताया था फैक्टर तुम लोगों को, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हॉस माइनस लॉस। तो हॉस 1 है, माइनस माइनस 1 और इनटू नंबर ऑफ एटम, यहाँ तो एक ही एटम है ना, तो 1 कर देंगे। सो द आंसर इज 2, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन हो रहा है। तो ये बात हम सभी छात्रों को जानना चाहिए, हम सभी बच्चों को जानना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुमने कहा था ना सर ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है। हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया और अब ये बन गया ऐसे, देखोगे देखोगे ये बन गया तुम्हारा। क्या होगा बेटा यहाँ पे, इसके चलते चार्ज 0 है, 0 है, इसके चलते चार्ज जो है वो माइनस है और 1 प्लस है, यहाँ पर 1 माइनस है 1 प्लस है, 1 प्लस है 1 माइनस है, 1 प्लस है 1 माइनस है। तो बेटा ध्यान से देखो तो बात समझ में आ जाएगी, तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो एक कार्बन के ऊपर यहाँ 1 कार्बन पूछ रहा हूँ, 1 कार्बन पे कितना चार्ज आया तुम्हारा, 2 माइनस आया, 1 कार्बन पे 2 माइनस आया, 2 कार्बन पे तुम देखो 4 माइनस है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? एनीवे तो हमको 1 कार्बन से मतलब है, यहाँ 1 कार्बन की बात करो तो इसके चलते 0 0 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके चलते 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस। यहाँ पे एक कार्बन पे क्या हो गया 3 माइनस, यहाँ पे एक कार्बन पे कितना आ गया 2 माइनस, 2 माइनस से 3 माइनस हो रहा है। अगेन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बताओ बेटा, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तुम जानते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड रिडक्शन। पीपल नो वेरी वेल, दैट्स व्हाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो नोट करो। क्लास चल रही है। तो बेटा ये चीज आप लोग सीख गए। अब आइए आगे चलते हैं। अब आप दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला मेथड। ये सबसे वाइटल और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन इस पर आता है, इसको सीखिए। गौर से देखिए आप क्या है, सुनिएगा। बाय दूसरा मेथड, बाय ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड, बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड। वेल सर, इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, उस रूल को सिखा रहा हूं। रूल नंबर 1 है कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां कंसीडर करना है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट 0 कब लेना है। ये जान गए आपकी गाड़ी बन जाएगी। नंबर 1 सर, नंबर 1 में हमें लेना है इन ऑल फ्री एलिमेंट्स, इन ऑल फ्री एलिमेंट्स, जितने भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जो फ्री एलिमेंट्स का मतलब किसी से वो अभी तक कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, जुड़ा नहीं है, रिएक्ट नहीं किया, समझ आ गया, उसके लिए
उसके लिए। तो इन ऑल फ्री एलिमेंट्स, जैसे सोडियम अकेले लिखा है, कॉपर लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है, आयरन लिखा है, जिंक लिखा है, इंडिविजुअल है, सिल्वर है, कुछ भी कोई भी मेटल ले लो, उसके ऊपर चार्ज आपको जीरो मानना है जब तक वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे और आ जाते हैं, H2 लिया, O2 लिया, N2 लिया, Cl2 लिया, F2 लिया, S8 लिया, P4 लिया, सब पे चार्ज। ये एलिमेंटल स्टेट है, फ्री स्टेट है। दे ऑल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इन पे चार्ज जीरो लेना है। सपोज जैसे यहाँ पे आ गया ना लिखा हुआ, जैसे सोडियम का रिएक्शन तुमने वाटर से कराया और ये NaOH बना दिया, ठीक है, और इसके भाई को मान लो, तो यहाँ भी फ्री स्टेट है जीरो और यहाँ भी फ्री स्टेट है जीरो। ये मुझे तुमको सीखना है, बस ये ध्यान रखना। जैसे सिल्वर है और क्लोरीन गैस है, मान लो ये HCl बना दिया तो दोनों पे जीरो चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे H2 है, O2 है, रिएक्ट करके H2O बना दिया, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो आएगा। ठीक है, समझ में? फ्री स्टेट में जो है उस पे चार्ज जीरो रहना है। चलो एक रूल हो गया। अब देखो नेक्स्ट, दूसरा है जहां पे जीरो होगा, जीरो जहां पे होगा इन एलॉयज, एलॉय मिश्र धातु जिसको बोलते हैं। एलॉय के अंदर क्या होता है, जैसे जिंक अमालगम तुम बोलते हो, जिंक अमालगम, अमालगम के जगह पे मरकरी यूज किया जाता है और जिसका नाम होगा वो लिखा जाएगा जिंक। तो ये एक्चुअली बॉन्ड नहीं है, ये एक मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मोर देन वन मेटल का एंड फ्यू नॉन मेटल्स। तो इसलिए इस पे कोई बॉन्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन जाता आता नहीं, तो चार्ज इस पे जीरो लेते हैं। तो डायरेक्ट पे हमने क्वेश्चन आ चुका है, जिंक का अमालगम में जिंक और मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट बता, आंसर इज जीरो। सिल्वर अमालगम Ag और Hg, सर इसमें भी जीरो होगा। सोडियम अमालगम, सर इसमें भी जीरो होगा। अब आया ब्रास का नाम सुना होगा तुमने, Cu और Zn, ये ब्रास है। ब्रोंज का नाम सुना होगा तुमने, Cu और Sn, ये उल्टा है, जिसमें S आ रहा है उसमें जिंक वाला होगा, जिसमें ब्रोंज आ रहा है उसमें Sn वाला होगा, S वाला होगा, यार उल्टा है। याद रखने का तरीका है, सब में जीरो चार्ज है, ठीक, याद हो गया। चलो, इन ऑल एलोट्रॉप्स, अगर तुम्हारे पास एलोट्रॉप्स है, कार्बन का एलोट्रॉप्स ले लो, डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे चार्ज जीरो होगा। जैसे यहां पे देखो, इन ऑल एलोट्रॉप्स, इन ऑल एलोट्रॉप्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोक ले लिया और उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब यहाँ पे मान लीजिए ग्रेफाइट ले लिया आपने या डायमंड ले लिया आपने, कुछ भी ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंटल स्टेट है। चार्ज ये भी एलिमेंट फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, सब पे चार्ज जीरो आएगा। इस पर नहीं आया, इधर तो निकाले नहीं। ये बात आप समझ गए, बढ़ते चलिए आगे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। नेक्स्ट, अब आपसे बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, रूल नंबर 2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कहां करना है, तो जब ये हमारा हाइड्रोजन अपने ही भाई हाइड्रोजन से जुड़ जाए उसे H2 बोलेंगे और ये फ्री स्टेट की तरह हो गया, चार्ज जीरो, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आएगा। लेकिन जब ये हाइड्रोजन अपने बगल के मेटल से जुड़ जाए तो मेटल पे 1 प्लस, इस पर 1 माइनस आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 माइनस है। जब ये हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ जाए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 1 प्लस आ जाता है, ये याद रखना। तो दी जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल और नॉन मेटल। तो बढ़िया से समझना इन सब चीजों को, कंफ्यूज नहीं करना है, ये रूल सारे याद करना काम आएगा। मेटल के साथ जुड़ेगा तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उल्टा हो जाएगा। ये ध्यान से देखोगे, नॉन मेटल पे माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। तो प्लीज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग्स, हमेशा याद रखना है, इससे आगे काम आएगा। अब हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर कैसे लेना है, ये भी बड़ा मजेदार बात है, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा अगर ऑक्साइड है तो हर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है 2- 2+, 2+, 2-, ठीक है, ये देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2- है। लेकिन अगर ये पर ऑक्साइड होगा, हम बोले कि फला चीज में पर ऑक्साइड मौजूद है, तो यू विल हैव टू राइट डाउन लाइक दिस वन। एक ऑक्सीजन पे 2- होगा, पर ऑक्साइड लिखने का ये तरीका नहीं है। पर ऑक्साइड लिखने का तरीका है कि इसमें नीचे 2 ऑक्सीजन होगा, ऊपर 2- होगा, ऐसे लिखना होता है। आप सॉरी एक ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम निकाला जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज है, ये भी ऑक्सीजन उस पे चार्ज है, बट ये होता ऐसे है, मेरा मतलब ऐसे होता है 1- 1- ऐसे होता है। तो ये पर ऑक्साइड के ऊपर चार्ज हो गया, ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड हो गया। अब आता है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर ये ऐसे होगा और 1- होगा, ऐसे लिखा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर, इसको देखिए जरा सा, 2 ऑक्सीजन पे 1- है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, 1/2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम निकालते हैं बेटा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर 1/2- हो जाएगा। तब आता है ओजोनाइड। ओजोनाइड, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन होगा और एक चार्ज होगा, इसके ऊपर वैल्यू आएगी 1/3-। कैसे सर, 3 ऑक्सीजन के ऊपर 1- है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, 1/3- आएगा, इसलिए ओजोनाइड का ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। कुछ जगह पे फ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से जुड़ता है तो प्लस हो जाता है, ये जान लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से जुड़ता है तो प्लस हो जाता है, ये जरा हम लोग अच्छे से देखना। O2F2 या OF2, तो यहां देखिए, इसका निकालना है मेरे को, इसका भी निकालना है मेरे को, तो इसको 2x मान लो, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2-1। नेट चार्ज पूरे पे क्या है, 0, इस पे कोई चार्ज नहीं, नेट, तो 0 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर, तुम खुद ही देखो, -2 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर +1 आया, यानी कि इसके ऊपर +1 है। बेटा इस केस में आ गया, ये x आ गया, अब +2 × -1 बराबर 0 है, तो x - 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है, समझ में? तो +2 आ गया। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर बाय द वे किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पर पूछ लेगा, ठीक है? थैंक यू। ग्रुप में जो है अपना व्हाट्सएप उसमें पूछ लेगा। तो चलिए, हमारा ये टॉपिक ओवर हुआ। कल हम आपको कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ इसको एंड करेंगे। इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट बातें को आपको बता देंगे, ठीक है? तो कल हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना केयर करो भाई अच्छे से। ओके, बाय। तो बेटा इसमें हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि निकालिए ओजोनाइड कैसे बनाओगे और सुपर ऑक्साइड कैसे पहचानोगे। यहाँ देखो, जैसा मैंने बता दिया, यहाँ ध्यान देना। मैंने बोला कैसे सुपर ऑक्साइड ओजोनाइड पहचानो। तो मान लो हमारे पास KO3 है, K2O है, KO2 है, BaO है, हमें पहचानना है, और Na2O2 है। ये देखो जरा सा गौर से समझना। यहां पर कैसे निकालते हैं चार्ज, तो पहले इसको स्प्लिट करते हैं। K इधर आएगा तो 1+, ये पूरे पर 1+, और 1-, और K के ऊपर हमेशा प्लस होता है, यहाँ भी हमेशा प्लस होगा। बोलो बेटा, यहाँ 2 पे 2+ है, 1 पे 1+, तो नेट चार्ज 2 पे 2+, ये 2 है ना, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 2 पे 2+, एक था, एक के ऊपर 1+, ये 2+, 2- के बराबर होगा। यहाँ देखो यार थोड़ा सा, यार ये तो हमेशा 1+ ही होगा, तो 1 पे 1+ है, तो 2 पे 1- आएगा तभी तो न्यूट्रल होगा।
यहाँ पे बेरियम 2 प्लस होगा तो ये 2 माइनस हो गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कट जाएगा तो ये 1 माइनस और ये 2 प्लस, 2 पे 2 प्लस तो 1 पे 1 प्लस है, नेट चार्ज 1 माइनस आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का जब निकालोगे तो ये 1/3 आएगा, और ये इसलिए ओजोनाइड है, इसलिए ये कंपाउंड ओजोनाइड है। और यहाँ पे निकाल रहे हो तो ये 2 माइनस आ रहा है, इसलिए ये ऑक्साइड है, ये कंपाउंड हमारा ऑक्साइड है। यहाँ पे निकाल रहे हो तो 2 पे 1 माइनस तो 1 पे 1/2 माइनस हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड है, ये हमारा सुपर ऑक्साइड है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी 2 माइनस है तो ये हमारा ऑक्साइड है, तो ये मॉलिक्यूल ऑक्साइड है। यहाँ पे आ जाओ Na2O2 में, यहाँ पे 1 माइनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड है। तो इस तरह से कंपाउंड को भी हम लोग पहचान सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कि कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, आराम से। थैंक यू वेरी मच।